हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेल MPS सस्पेंशन के बारे में। ये जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से जो है ये सस्पेंशन आपको दिखाई देता है ना। इस तरीके से इस सस्पेंशन की पैकेजिंग आती है और मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये सस्पेंशन ईजिली जो है मिल जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आपको सस्पेंशन मिल जाता है ना। और इंटास कंपनी के द्वारा फ्रेंड्स इस सस्पेंशन को बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इस सस्पेंशन के और डॉक्टर्स के द्वारा इस सस्पेंशन को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम इसी सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे कि जेल MPS सस्पेंशन क्या होता है, क्या इसके अंदर कंपोजिशन आता है ना, MRP क्या है, यानी कि कितने रुपए का ये जो है सस्पेंशन आपको मार्केट में मिल जाता है ना। इसके अलावा इसके यूजेस क्या क्या है, डोज कितनी है इसकी, यानी कि कितनी मात्रा में हमें जो है इसको पेशेंट को देना होता है ना। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे कि जेल MPS सस्पेंशन को लेने से जो है बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा इस सस्पेंशन को हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। इसके अलावा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की भी बात करेंगे कि भाई किन पेशेंट्स को जो है हमें इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे काफ़ी अच्छे से। इसके अलावा इस सस्पेंशन की ड्रग इंटरेक्शन की भी बात करेंगे कि भाई किन दवाइयों के साथ हमें इस सस्पेंशन को कॉम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में भी फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है बात करेंगे, है ना। तो इन टॉपिक्स को फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है समझेंगे, है ना। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे जेल MPS सस्पेंशन के कंपोजिशन की, है ना। तो वैसे तो ये जो सीसी जो होती है फ्रेंड्स वो पूरी की पूरी 170 ml की आती है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है और सिमेथिकोन प्रेजेंट होता है ना। लेकिन अगर हम इस सीसी के हर 10 ml कंपोजिशन की बात करें, है ना, तो इस सीसी के हर 10 ml कंपोजिशन के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है 250 मिलीग्राम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है 250 मिलीग्राम और सिमेथिकोन प्रेजेंट होता है 50 मिलीग्राम, है ना। तो कोई पेशेंट अगर 10 ml क्या ले रहा है, जेल MPS सस्पेंशन ले रहा है बॉडी के अंदर, है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर हर 10 ml में क्या जाएगा, 250 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जाएगा, 250 मिलीग्राम भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाएगा और 50 मिलीग्राम क्या जाएगा, सिमेथिकोन जाएगी उसकी बॉडी के अंदर, है ना। इसके अलावा ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो है एंटासिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर क्या बनने लगता है, HCl बनने लगता है ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो उससे क्या हो जाती है फ्रेंड्स, फिर हमें जो है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी हो जाती है ना। तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में जो HCl बन रहा है हमारे स्टोमक के अंदर, तो उसको ये जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो जेल MPS सस्पेंशन जो होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर सिमेथिकोन होता है, जो कि एक प्रकार का एंटी फ्लैचुलेंस एजेंट होता है या एंटी फोमिंग एजेंट होता है। यानी कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर या स्टोमक के अंदर जो गैस के बबल्स बन रहे हैं, है ना, उनको ये तोड़ता है और गैस को जो है बॉडी से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है ना। यानी कि एक प्रकार से क्या कर रहा है, गैस को जो है बनने से रोक रहा है हमारे पेट के अंदर। तो ये तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या आता है, कंपोजिशन आता है हमारे जेल MPS सस्पेंशन के अंदर, है ना। इसके अलावा इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, MRP की बात करें, तो ये लगभग जो है 116 रुपये का जो है आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मेडिकल स्टोर वाला अगर आपको डिस्काउंट दे दे, है ना, तो ये जो है कम प्राइस में भी जो है ये आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम इस सस्पेंशन के यूजेस की बात करें, सबसे पहला जो यूज आता है इस सस्पेंशन का फ्रेंड्स वो है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, है ना। तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, जेल MPS सस्पेंशन का यूज करते हैं, है ना। अब गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी क्या होती है, तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी फ्रेंड्स एक ऐसी कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है, पेट होता है, उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या बनने लगता है, HCl बनने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बनने लगता है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे स्टोमक के अंदर HCl बनेगा तो इससे फिर क्या होगा, हमें गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी हो जाएगी,
है ना। तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि इस सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे जो स्टोमक के अंदर अधिक मात्रा में HCl बन रहा है ना, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर इसको जो है रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो इससे फिर क्या होता है कि हमें जो है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी से क्या मिल जाता है, छुटकारा जो है मिल जाता है ना। तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। सेकंड यूज क्या है इस सस्पेंशन का, बर्निंग सेंसेशन इन स्टोमक एंड पेन, है ना। क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा अमाउंट में HCl बनेगा, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे स्टोमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगी, यानी कि जलन होगी। इसके अलावा पेट के अंदर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द भी जो है होने लगता है ना। तो बर्निंग जो सेंसेशन हो रही है स्टोमक के अंदर, उसको रोकने के लिए, और स्टोमक के अंदर जो पेन हो रहा है ना, जो कि ज़्यादा HCl प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। तीसरा यूज़ क्या है इस सस्पेंशन का, गैस्ट्राइटिस, है ना। गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर क्या होने लग जाती है फ्रेंड्स, सूजन आने लग जाती है ना। और सूजन क्यों आएगी, क्योंकि हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या बनने लगता है, HCl बनने लगता है ना। तो ये जो HCl जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि हमारे जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसको ये क्या करने लगता है, HCl डैमेज करने लगता है ना। तो इससे फिर क्या होता है कि हमारी जो स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे फिर क्या होता है कि हमारे स्टोमक के अंदर भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं, है ना। तो गैस्ट्राइटिस को ठीक करने के लिए भी गाइज हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। चौथा यूज क्या है इस सस्पेंशन का, पेप्टिक अल्सर, है ना। यानी कि जब हमारे पेट के अंदर क्या बनने लगते हैं, छाले बनने लगते हैं, है ना। अब छाले क्यों बनेंगे हमारे पेट के अंदर, क्योंकि हमारे पेट के अंदर अगर ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होगा, है ना, तो ये ज़्यादा अमाउंट में जो HCl बन रहा है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा कि हमारा जो स्टोमक जो होता है ना, उस स्टोमक की जो लाइनिंग होती है फ्रेंड्स, उसको ये डैमेज करने लगेगा, है ना। तो इससे हमारे पेट के अंदर क्या आने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी, सूजन आने लगेगा। इसके अलावा ज़्यादा अमाउंट में अगर HCl बनेगा तो इससे फिर क्या होगा कि अल्सर की जो है शिकायत भी हो सकती है, यानी कि अल्सर भी जो है बन सकते हैं, हमारे पेट के अंदर छाले वगैरह भी जो है बनने लगते हैं ज़्यादा HCl प्रोडक्शन की वजह से, है ना। इसके अलावा हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होनी, यानी कि जलन वगैरह भी होने लगती है, और दर्द वगैरह भी हमारे स्टोमक के अंदर रहता है, क्योंकि अगर छाले होंगे, है ना, तो हमारे स्टोमक के अंदर क्या रहेगा, दर्द रहेगा, है ना। इसके अलावा जो है खांसते समय या उल्टी करते समय जो है वो जो है ब्लड आने लगेगा, है ना। या फिर जो है स्टूल करते समय स्टूल के अंदर भी क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है ना। तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि पेट के अंदर क्या बनने लगते हैं, छाले बनने लगते हैं। तो उसी को हम गाइस क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, है ना। और पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टोमक के अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, जो कि पेट की जो लाइनिंग है, स्टोमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको वो डैमेज कर रहा है, और पेट के अंदर क्या कर रहा है, छाले बना रहा है ना, अल्सर कॉज कर रहा है। तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। पांचवा यूज क्या है इस सस्पेंशन का, पेप्टिक ईसोफेगाइटिस, है ना। यानी कि हमारा जो ईसोफेगस है ना, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं गाइस, पेप्टिक ईसोफेगाइटिस कहते हैं, है ना। तो पेप्टिक ईसोफेगाइटिस को ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज करते हैं, है ना। अब पेप्टिक ईसोफेगाइटिस क्या होती है ना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो नली जो होती है ना, जो कि हमारे स्टोमक से कनेक्टेड होती है ना, और हमारे माउथ तक जाती है ना। तो ये जो नली जो होती है फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, है ना। और इसी नली के थ्रू हमारा जो भोजन है वो पास होकर हमारे स्टोमक के अंदर पहुंचता है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्टोमक है ना, उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में HCl बनने लगता है, या फिर कई बार क्या होता है कि हम खाना वगैरह जो है ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टोमक के अंदर जो खाना है या HCl जो बन रहा है ना, वो कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो नली है ना, तो इस ईसोफेगस के अंदर वो जो है HCl चला जाता है। तो इससे फिर क्या होता है कि हमारी छाती के अंदर क्या होने लगती है, जलन होने लगती है ना। और हमें जो है वहाँ पर जो है मतलब एक प्रकार से दर्द भी होता है, जलन वगैरह भी होने लगती है ना। तो इससे फिर वहाँ पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें बार बार हो रही है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे ईसोफेगस के अंदर जो है अल्सर हो जाएंगे, छाले वगैरह हो जाएंगे, है ना। और उसके अंदर क्या आने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी, सूजन आने लगेगी। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी ये जो खाने की जो नली है, ईसोफेगस है ना, इसके अंदर फिर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, है ना। तो इसी को गाइस हम क्या कहते हैं, पेप्टिक ईसोफेगाइटिस कहते हैं, है ना। तो पेप्टिक ईसोफेगाइटिस को ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। छठा यूज क्या है इस सस्पेंशन का, हार्ट बर्न,
है ना। तो हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, इस सस्पेंशन का यूज करते हैं, है ना। और हार्ट बर्न का मतलब होता है सीने में जलन, है ना। अब सीने में जलन कब होगी, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं या स्टोमक के अंदर HCl ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है ना। तो वो जो HCl जो होता है फ्रेंड्स, वो कई बार क्या होता है कि हमारे ईसोफेगस के अंदर चला जाता है ना। तो उससे फिर क्या होता है कि हमारे छाती के अंदर, सीने के अंदर क्या होने लगती है, जलन होने लगती है ना, ज़्यादा HCl प्रोडक्शन की वजह से, है ना। तो हार्ट बर्न यानी कि जो सीने में जो जलन हो रही है ज़्यादा HCl प्रोडक्शन की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, जेल MPS सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा सातवां यूज़ क्या है इस सस्पेंशन का, गैस एंड ब्लोटिंग, है ना। तो अगर हमारे स्टोमक के अंदर गैस बन रही है ना, इसके अलावा ब्लोटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि पेट जो है फूला फूला हो जाता है, पेट में भारीपन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी गाइस हम जेल MPS सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सिमेथिकोन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, एंटी फॉर्मिंग या एंटी फ्लैचुलेंस एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, गैस के बुलबुलों को तोड़ता है ना। और गैस को जो हमारी बॉडी से जो है बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है ना। यानी कि वो क्या कर रहा है, गैस को जो है बनने से जो है रोकता है हमारे पेट के अंदर, है ना। तो अगर आपके पेट के अंदर गैस बन रही है, पेट फूला फूला हो रहा है, पेट में भारीपन हो रहा है ना, तो उसको ठीक करने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, जेल MPS सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा स्टोमक अपसेट, इसके अलावा अगर आपका जो स्टोमक है वो अपसेट है ना, यानी कि पेट जो है, पेट में मतलब अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ भी खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, है ना। इसके अलावा पेट में जो है फूला फूला हो रहा है, गैस वगैरह बन रही है, पेट में भारीपन हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह की समस्या हो रही है ना। तो उसको ठीक करने के लिए, स्टोमक अपसेट को ठीक करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, जेल MPS सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारे सस्पेंशन के गाइस, जेल MPS सस्पेंशन के गाइस क्या है, ये यूजेज है। अब हम बात करेंगे जेल MPS सस्पेंशन की डोजेस की, कि इस सस्पेंशन को जो है हमें कितनी मात्रा में जो है पेशेंट को देना चाहिए, है ना। तो वैसे तो जो हर जो दवाई होती है, ड्रग जो होती है, उसकी जो डोज जो होती है ना फ्रेंड्स, वो पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट की जाती है ना। लेकिन अगर हम जेल MPS सस्पेंशन की सामान्य डोज की अगर हम बात करें, तो जो एडल्ट जो होते हैं, खासकर जो 18 साल से अधिक उम्र के जो पेशेंट जो होते हैं, है ना, उनको हमें जो है इस सस्पेंशन को 1 से लेकर 2 टीस्पून फुल, 1 टीस्पून का मतलब होता है 1 चम्मच, है ना, और 1 चम्मच के अंदर होता है 5 ml, है ना। और 2 टीस्पून का मतलब होता है 2 चम्मच, और 2 चम्मच का मतलब होता है 10 ml, है ना। तो 1 से लेकर 2 टीस्पून फुल BD, यानी कि दिन में 2 बार हम दे सकते हैं, सुबह और शाम, है ना। इसके अलावा TDS भी हम दे सकते हैं, दिन में 3 बार भी हम इस सस्पेंशन को दे सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, दोपहर को भी दे सकते हैं, और शाम को भी जो हम इस सस्पेंशन को दे सकते हैं पेशेंट को, है ना। लेकिन हम इस सस्पेंशन को BD दे रहे हैं, यानी कि दिन में 2 बार दे रहे हैं या दिन में 3 बार दे रहे हैं, ये हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट को जो डिजीज़ है वो कितनी ज़्यादा सीवियर है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो कितनी ज़्यादा सीवियर है ना। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो हम इसको जो है TDS भी दे सकते हैं, या फिर दिन में 4 बार भी हम इसको दे सकते हैं, है ना। और अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, इतनी ज़्यादा जो है उसको जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको जो है BD दे सकते हैं, यानी कि दिन में जो है 2 बार जो है हम दे सकते हैं इस सस्पेंशन को, है ना। और इस सस्पेंशन को हमें लेना कैसे होता है, तो खाना खाने के आधे या 1 घंटे के बाद हमें इस सस्पेंशन को लेना होता है, या फिर एट बेड टाइम, यानी कि सोते समय भी इस सस्पेंशन को हम ले सकते हैं, यानी कि रात में जब हम सो रहे होते हैं तो सोने से पहले जो है हमें इस सस्पेंशन को लेना होता है, तो इससे जो है हमें काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट मिलते हैं, है ना। इसके अलावा 12 से 14 साल के बच्चों को जेल MPS सस्पेंशन की जो डोज होती है, यानी कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जेल MPS सस्पेंशन की जो डोज होती है वो होती है सेम एज एडल्ट डोज, यानी कि जितनी मात्रा में हम एडल्ट को दे रहे हैं जेल MPS सस्पेंशन, उतनी मात्रा में ही हम क्या कर सकते हैं, 12 से 14 साल के पेशेंट को भी दे सकते हैं, है ना। उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो TDS दे सकते हैं, और कंडीशन अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो BD हम दे सकते हैं, है ना। और इसके लिए हम डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, या फिर आपके जो सीनियर जो फार्मासिस्ट हैं, है ना, उनसे भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा 8 से 10 साल के बच्चों को हम 5 से लेकर 7.5 ml BD, यानी कि दिन में 2 बार हम दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उसको जो है इस सस्पेंशन को नहीं देना होता है। और अगर आप ये सस्पेंशन ऐसे बच्चों को दे रहे हो जिनकी उम्र कम है, यानी कि 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, तो पहले आप जो है अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर ले, है ना। कोई भी दवाई खुद से यूज़ ना करें, है ना। तो ये तो फ्रेंड्स इस सस्पेंशन की डोजेस की बात हुई। अब हम बात करेंगे जेल MPS सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स की।
कि भाई कोई पेशेंट है जो जेल एमपीएच सस्पेंशन ले रहा है ना, तो जेल एमपीएच सस्पेंशन को लेने की वजह से उस पेशेंट्स के अंदर हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट क्या है, तो पहला साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, है ना, पेशेंट को क्या रह सकता है, कब्ज रह सकता है ना। तो जेल एमपीएच सस्पेंशन को लेने की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज वगैरह की जो शिकायत उसको हो सकती है ना। तो अगर जेल एमपीएच सस्पेंशन को लेने की वजह से अगर आपको कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर कोई सीनियर जो फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट करें। वो जो है आपको कोई दूसरा या अनदर सस्पेंशन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, दे देंगे, है ना। सेकंड साइड इफेक्ट क्या है जेल एमपीएच सस्पेंशन का, तो सेकंड जो साइड इफेक्ट है जेल एमपीएच सस्पेंशन का वो है डायरिया, है ना। तो जेल एमपीएच सस्पेंशन को लेने की वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है, दस्त वगैरह जो है उसको लग सकते हैं, है ना। तो क्योंकि जेल एमपीएच सस्पेंशन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि लैक्सेटिव की तरह जो है काम करता है ना। तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप जेल एमपीएच सस्पेंशन को ले रहे हो, ओवरडोज अगर आप जेल एमपीएच सस्पेंशन को ले रहे हो, है ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आपको जो है डायरिया हो सकता है, दस्त वगैरह जो है लग सकते हैं, है ना। तो जेल एमपीएच सस्पेंशन की वजह से अगर आपको डायरिया हो रहा है, दस्त वगैरह अगर आपको लग रहे हैं, है ना, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, सीनियर फार्मासिस्ट को बताएं, है ना, वो कोई दूसरा सस्पेंशन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तीसरा साइड इफेक्ट क्या है जेल एमपीएच सस्पेंशन का, तो वो है एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है इस सस्पेंशन को लेने की वजह से, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, है ना। चौथा साइड इफेक्ट क्या है जेल एमपीएच सस्पेंशन का, वो है हाइपर मैग्नीशिया, यानी कि आपको हाइपर मैग्नीशिया हो सकता है जेल एमपीएच सस्पेंशन को लेने की वजह से, है ना। अब हाइपर मैग्नीशिया क्या होता है, तो हाइपर मैग्नीशिया फ्रेंड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम का जो लेवल है ना, वो बढ़ जाता है ना। अब मैग्नीशियम का लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जेल एमपीएच जो सस्पेंशन है इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो अगर आप इस सस्पेंशन को लंबे समय तक कंज्यूम करते हो, ज़्यादा अमाउंट में इस सस्पेंशन को आप लेते हो, है ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपकी बॉडी, आपके रक्त के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेगा, है ना। तो इससे फिर क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, हाइपर मैग्नीशिया हो जाएगा, है ना। पांचवा साइड इफेक्ट क्या है जेल एमपीएच सस्पेंशन का, वो है हाइपोफॉस्फेटेमिया। आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है अगर आप इस सस्पेंशन को लंबे समय तक यूज करते हो, है ना। क्योंकि इस सस्पेंशन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो क्या करता है, फॉस्फेट के साइड बाइंड होता है और क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेता है ना। और एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट होता है फ्रेंड्स वो एक इनसोल्युबल कंपाउंड होता है ना, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर सोल्युबल नहीं होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है ना। तो अगर फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा ही नहीं, है ना, हमारे फॉस्फेट हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगा ही नहीं, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर फॉस्फेट का जो लेवल है वो गिरता जाएगा, फॉस्फेट का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। तो इससे फिर हमें क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, है ना। तो इससे फिर क्या होगा, हमारी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, क्योंकि हड्डियों के स्ट्रॉन्ग होने के लिए गाइस क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन डी की, फॉस्फेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जेल एमपीएच सस्पेंशन को लंबे समय तक लेने की वजह से क्या हो सकता है, आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। छठा साइड इफेक्ट क्या है जेल एमपीएच सस्पेंशन का, वो है ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि पेशेंट की जो हड्डियां हैं, है ना, वो कमजोर होने लगती हैं, है ना, सॉफ्ट होने लगती है। तो उसी को गाइस हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, है ना। और पेशेंट की हड्डियां कमजोर कब होंगी, जब पेशेंट की बॉडी के अंदर फॉस्फेट का जो लेवल है ना, ब्लड के अंदर जो फॉस्फेट का जो लेवल है फ्रेंड्स वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बोन्स को जो है फॉस्फेट नहीं मिल पाएगा तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इससे फिर आपको जो है ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ड्रग इंटरेक्शन की, कि ये जो जेल एमपीएच सस्पेंशन है इसको जो है किन किन दवाइयों के साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है ना। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, है ना। इसके अलावा डिगोक्सिन के साथ, आइसोनियाजिड के साथ, फिनेटोइन के साथ और वारफरिन के साथ भी इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है इन दवाइयों के साथ। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ भी इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा फिनोथियाजाइन के साथ नहीं देना चाहिए इस सस्पेंशन को। इसके अलावा आयरन की जो टैबलेट होती है ना, तो उनके साथ भी जो है इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, है ना। आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, खासकर ये प्रेगनेंसी में चलती है ना, तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट के साथ जो है इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है इन टैबलेट्स के साथ, है ना। तो इसके फिर जो है आपको साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं जेल एमपीएच के, है ना। तो इन दवाइयों के साथ ये क्या कर सकता है फ्रेंड्स, रिएक्शन कर सकता
है ना। इसके अलावा कुछ अन्य ड्रग्स भी हैं जिनके साथ ये जो जेल एमपीएस सस्पेंशन जो है रिएक्शन कर सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इन दवाइयों के साथ भी हमारा ये जो जेल एमपीएस सस्पेंशन है वो रिएक्शन कर सकता है ना। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि ये जो जेल एमपीएस सस्पेंशन है ना, इसको जो है किन पेशेंट्स को जो है नहीं दिया जाता है, यानी कि किन पेशेंट्स के अंदर हमें इसको नहीं देना चाहिए, है ना। तो जो रीनल यानी कि जो किडनी फेलियर जो पेशेंट्स होते हैं, जिनकी जो किडनी जो है फेल हो गई है, किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, रीनल फंक्शन जिनके जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो किडनी फेलियर के जो पेशेंट जो होते हैं उनको इस सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है ना। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे पेशेंट्स को जेल एमपीएस सस्पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात हुई। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेफ्टी प्रिकॉशन की, है ना, कि जेल एमपीएस सस्पेंशन को लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे, है ना। तो पहली सावधानी क्या रखनी चाहिए, जेल एमपीएस शुड नॉट बी यूज फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना। ये जो जेल एमपीएस सस्पेंशन है फ्रेंड्स, इसको आपको जो है लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ लगातार आप इसका यूज़ कर रहे हो, है ना। तो इस तरह आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो इस बात को फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी सस्पेंशन का यूज़ नहीं किया जाता है ना। इसकी जगह ऑक्सीकेन आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एलुजेल ओ ले सकते हैं। इसके अलावा म्यूकेन जेल, ये आती है जो म्यूकेन जेल जो ये सस्पेंशन आता है, ये आप ले सकते हो। तो इन तीनों में से आप जो है कोई भी एक सस्पेंशन जो है ले सकते हो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हो तो, है ना। जेल एमपीएस का आपको यूज़ नहीं करना है ना। इसके अलावा लैक्टेशन के दौरान भी हम इस सस्पेंशन का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लैक्टेशन मतलब यानी कि ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराती हो, अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाती हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये सस्पेंशन नहीं है। इस सस्पेंशन की जगह आप जो है ऑक्सीकेन ले सकते हैं, एलुजेल ओ ले सकते हैं, या म्यूकेन जेल, ये जो सस्पेंशन आता है इनमें से इन तीनों में से कोई एक सस्पेंशन आप ले सकते हैं अगर आप लैक्टेशन के दौरान हो तो, है ना। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, है ना, तो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो इस सस्पेंशन को ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये शुगर फ्री होता है, तो ये शुगर को जो है नहीं बढ़ाता है ना। तो शुगर वाले पेशेंट क्या कर सकते हैं, जेल एमपीएस सस्पेंशन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये शुगर फ्री होता है, तो यानी कि शुगर के लेवल को ये नहीं बढ़ाता है ना। तो ये जेल एमपीएस सस्पेंशन की फ्रेंड्स ये कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं जो मैंने अभी आपको दी हैं, है ना। और ये जानकारी है फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।